फैसलाबाद से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलशन बग्गा से लोकसभा चुनाव का हाल जानने के लिए हमारे संवाददाता रामजी भाई पहुंचे हैं। जहां लोकसभा चुनाव और कांग्रेस की रणनीतियों को लेकर उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि इस सरकार में केवल गरीबों को परेशान करने का काम किया गया है और गरीबों का खून चूसा गया है। इसके साथ ही सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि देश की जनता इस वक्त गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी की मार से परेशान है। साथ ही उन्होंने किसानों के साथ हो रहे अत्याचारों का भी जिक्र किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं रामजी भाई शास्त्री जी केकेडी न्यूज से। आज मैं फरीदाबाद में आया हूं और फरीदाबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री गुलशन बग्गा जी के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं 2024 का चुनाव का आगाज हो चुका है। कांग्रेस की क्या योजना है और किस मुद्दे पर ये अपना इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इन्हीं सारे विषयों पर बारीकी से बात करेंगे गुलशन बग्गा जी। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं रामजी भाई शास्त्री जी केकेडी न्यूज से हूं सर। और जैसे कि आप जानते हैं कि अब बिगुल बच चुका है, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर चुकी है। अब कांग्रेस का क्या एजेंडा रहेगा, क्या इनके भाव रहेंगे, कैसे ये इलेक्शन में फाइट करेगी, बीजेपी का सामना कैसे करेगी सर? रामजी भाई शास्त्री जी, अभी इस वक्त तो हमारे पास इतने मुद्दे हैं कि कोई इंतहा नहीं है। क्योंकि देखिए पूरे देश के अंदर महंगाई का इतना आलम है कि एक आम आदमी जो है अपना घर परिवार चलाने में सक्षम नहीं हो रहा। क्योंकि आम आदमी को जो है हर चीज़ आज जो है एक महीने लेने जाओ कुछ रेट होती है, अगले महीने दूसरा रेट हो जाता है। तो हर बार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि रोज़गार जो नौजवान हैं, हमारे साथी हैं नौजवान साथी, उनके लिए बहुत दिक्कत है। क्योंकि उनको रोज़गार चाहिए और रोज़गार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार इसमें कोई मदद नहीं कर पा रही। जैसा कि 2014 में बीजेपी सरकार ने कहा था, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, कि भाई आएगा तो हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। एक जुमला साबित हुआ। फिर बोले थे कि 15-15 लाख रुपए हर अकाउंट में चले जाएंगे, जो बाहर से हम जो है ब्लैक मनी लाएंगे, और 15-15 लाख रुपए सभी के अकाउंट में जाएंगे। कुछ नहीं हुआ। लोगों के ज़रूर अकाउंट ज़रूर खुलवा दिए, बैंकों में खूब अकाउंट खुले जिसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन पैसा किसी को नहीं मिला। तीसरी बात भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार की कोई सीमा ही नहीं रही। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है देश के अंदर। कोई काम अगर करवाना हो तो बीजेपी को बिना कुछ दिए लिए कोई काम नहीं होता। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं जी। तो उसमें यही आकर के निकला है कि लोग अगर कोई काम आपने करवाना है तो पहले जो है बीजेपी को आप दान देंगे, फंड देंगे, उसके बाद आपको काम मिलेगा। ऐसा ही हाल चल रहा है कि ये सब अब सरकार जो है एकदम खुल गया है, सबके सामने इनका आ गया है। जो ये नाटक करते थे हम इतने ईमानदार हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, वो सारी ईमानदारी सामने आ गई। आप ये देखिए पुलवामा का जो हमारे शहीद हुए जवान, 40 जवान शहीद हो गए, और आज तक उसके बारे में कोई केस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, कोई कमेटी नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? क्योंकि पाकिस्तान की एक पार्टी ने जो है उनको फंड दे दिया, इलेक्टोरल में फंड दे दिया। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसमें मुझे कहने की भी आवश्यकता क्या है कि सारा कुछ यहीं पे ही है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो हम, एक तो ये तो है ही मुद्दे हैं, इन मुद्दों के ऊपर तो हम चलेंगे, इसके अलावा बहुत मुद्दे हैं। जैसे कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जो पूर्व सांसद हैं श्री जो गुजर हैं, किशनपाल गुजर जी। आपका इस समय कौन सा प्रत्याशी है जिसे आप मैदान में उतारना चाहते हैं? पार्टी किसको लाना चाहती है फील्ड में जो फाइट दे सके किशनपाल जी को?
देखिए वो तो हाईकमान जो जिसको भी भेजेगी हम उसका पूरी मदद करेंगे, उसके साथ चलेंगे। हमारे पास बहुत वो है, मुद्दे बहुत हैं और हम मेहनत करेंगे। हम सब जुड़ के कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब मिलकर के काम करेंगे और हम कोशिश क्या हम ये करके दिखाएंगे और अपने प्रत्याशी को जितवा के लाएंगे। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि हमारे इंडिया गठबंधन की जो है काफ़ी अच्छी आज की डेट में, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ गया है कि बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी की जो पार्टी है वो कितनी भ्रष्ट है। वो सबके सामने इसकी जो है वो कलई खुल गई है। तो कलई खुल गई है तो सबको पता लग गया है। जिसको नहीं भी पता तो हम जन जन तक जाएंगे, सबको अपनी बात बताएंगे और वहाँ हम कोशिश करेंगे पूरी कि प्रत्याशी हमारा ही निकले। और हमारी यही कोशिश है कि कांग्रेस का प्रत्याशी ही यहाँ से फरीदाबाद लोकसभा से चुनाव जीतकर आगे जाए और सरकार बनाए। सर, अब जैसे कि आप लोग देखते हैं बहुत से चैनल पर भी इन डिबेट में सुनने को मिलता है कि ईवीएम बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जब ईवीएम फैक्टर सामने रहेगा तो कैसे आपका प्रत्याशी जीतेगा, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए ये बात बिल्कुल आपने बहुत 100% सही बात कही है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट जीत रहा है तो वो ईवीएम के भरोसे ही जीत रहा है। ईवीएम को तो बंद करना ही पड़ेगा। जब तक बैलेट पेपर पर हम वोट नहीं डालेंगे तब तक ये तो हेरा फेरी चलती रहेगी। तो हमारी कोशिश तो यही है कि हम कोशिश करेंगे कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पर चुनाव हो, और चुनाव अगर बैलेट पेपर पर होता है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं रहती। मैं रामजी भाई